नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया और विकास कार्यों का लेखा जोखा रखा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 4 साल को सेवा, सुशासन और विकास का काल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मासू महाराज की जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, 4 साल बेमिसाल। आज इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन देहरादून जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, श्री गणेश जोशी जी, खजानदास जी, माननीय मंत्री राम सिंह कैड़ा जी, सांसद, राज्यसभा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, नगर निगम देहरादून के महापौर श्री सौरभ थत्याल जी, माननीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर जी, उमेश शर्मा काऊ जी, विनोद चमोली जी, सविता कपूर जी, मुन्ना सिंह चौहान जी, ब्रजभूषण गैरोला जी, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु जी, श्री शैलेश बगोली जी, डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, श्री विनय शंकर पांडे जी आयुक्त एवं देहरादून के जिलाधिकारी प्रमुख सचिव श्री एल फनई जी और सभी हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न निगमों, बोर्डों और विभिन्न दायित्वों पर काम करने वाले हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव भाइयों एवं बहनों, और आज के इस कार्यक्रम में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से, संपूर्ण देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, प्यारे विद्यार्थियों और मीडिया के हमारे सभी मित्रों और विभिन्न समूहों से आए हुई सभी हमारी बहनें, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रशासन के भी सभी अधिकारीगण, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल जी और यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री परमेंद्र सिंह डोभाल जी, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इतनी विशाल संख्या में पधारे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को मां शक्ति के उपासना के पर्व नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव संवत्सर भी हमारा प्रारंभ हुआ है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे। इसके साथ ही मैं इस अवसर पर भारत माता के अमर सपूत सरदार भगत सिंह जी को, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आज के ही दिन मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर बलिदानियों, राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मेरा मन अत्यंत भाव विभोर हो उठा है। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने
सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, और मैंने शपथ लेने के साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। भाइयों बहनों, जब मुझे पहली बार वर्ष 2021 में राज्य की सेवा का अवसर मिला था तो हमारे पास उस समय काफी कम था और कई चुनौतियां थी। आप सबको पता है, कोरोना महामारी भी उस समय पूरी तरह से हावी थी, लेकिन मेरा विश्वास अडिग था कि हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उनके मुख से निकले हुए ये शिवमयी शब्द, इनको चरितार्थ करना हमारी सरकार ने अपना धर्म बना लिया, अपना संकल्प बना लिया और निरंतर हम उस दिशा में प्रयास करने लगे। और जब प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार पर विश्वास करते हुए वर्ष 2022 में हमें फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया, तो हमने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पहले दिन से ही दोगुनी ऊर्जा से कार्य प्रारंभ कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने बीते 4 वर्षों में जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन सभी को मजबूत करने की दिशा में और राज्य के नागरिकों को जीवन के उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का विजन प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास भी किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे राज्य ने कई ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धियों का हमारा राज्य साक्षी बना है जो किसी छोटे राज्य के लिए असंभव समझी जाती थी। पहली बार राज्य में G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन की बैठकों का सफल आयोजन हुआ। एक बैठक नहीं, 3 बैठकें हुई, जिससे उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक विशिष्ट स्थान मिला। पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हुआ। भाइयों बहनों, इस खेलों के आयोजन ने हमारी खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया। जहां 107 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया, वहीं अंक तालिका में भी हम 7वें स्थान पर आए, जहां कभी हमारा स्थान 25 से भी अधिक होता था। पहली बार वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। इतना ही नहीं, पहली बार उत्तराखंड में ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 3,76,000 करोड़ रुपए का MOU हुआ और 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर अभी तक काम हो चुका है। भाइयों बहनों, जो अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है, इसी का परिणाम है। इसके साथ साथ डबल इंजन सरकार के बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। बीते 1 वर्ष में राज्य की GSDP में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट का आकार 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं।
बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है। आज राज्य में हेलीपोर्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई है। वहीं हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में राज्य में बिजली उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ा है। बीते 4 वर्षों में 2,65,000 से अधिक हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं लखपति दीदी बनी है। बीते 4 वर्षों में होटलों की संख्या में भी 25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नए होम स्टे की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। आज डबल इंजन सरकार के कारण राज्य की दोगुनी रफ्तार से राज्य आज प्रगति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे राज्य में रिवर्स पलायन 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन्हीं सब कार्यों का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार के इंडेक्स में 2023-24 सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में 23-24 में विशेष राज्यों की श्रेणी में भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। और नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में हिमालय राज्यों की श्रेणी में भी हमको पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बीते 4 वर्षों में लगातार देश में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी हमारे राज्य को प्राप्त हो रहा है। आज उत्तराखंड किसानों की आय दुगना करने में भी, मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बना है। आज हम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश के अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन और खेल विकास के क्षेत्रों में भी बेस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमें खनन क्षेत्रों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही इसके लिए भारत सरकार ने हमारे राज्य को 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया है। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से राज्य के अंदर खनन माफिया बेरोक टोक हमारे प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ किया करते थे। इनके काले कारनामे स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार हमारे राज्य के संसाधनों की खुलेआम बंदरबाट की जाती थी। वैसे कांग्रेस के समय में कैसे उस समय में शराब के लाइसेंस देने के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल चलता था और पूरे तंत्र को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले राजस्व को भी ये कैसे डकार दिया करते थे। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार द्वारा सख्त और पारदर्शी निर्णयों का परिणाम है कि आबकारी और खनन जैसे विभागों से भी राज्य को पहले की तुलना में कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। आज देहरादून का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम देहरादून जनपद के समग्र विकास के लिए आज समर्पित 401 करोड़ रुपए से अधिक की 74 विकास परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण